अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुह। मरकज़ अहले सुन्नत जामिया रज़विया मंज़र इस्लाम के यूट्यूब चैनल हम सबक दर्स निज़ामी में आपका खैर मक़दम है। प्यारे बच्चों, जिन्होंने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी टच कर दें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन और इत्तला आप तक पहुंचती रहे, और अपने साथियों से भी शेयर करें और बात पसंद आए तो लाइक भी किया करें। चलिए शुरू करते हैं शरह जामी की कुछ इबारत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व इज़ा इत्तसल बिही ए बिलफ़ाइली ज़मीर मफ़ऊल नहव ज़रब ज़ैदन ग़ुलामुहु औ वक़अ ए अल-फ़ाइल बअद इल्ला अलमुतवस्सितती बैनहुमा फ़ी सूरत तक़दीम व ताख़ीर नहव मा ज़रब अम्रन इल्ला ज़ैदुन व फ़ाइदतु हाज़िल क़ैद मिस्ल मा अरफ़्त आनिफ़न औ वक़अ अल-फ़ाइल बअद मअनाहा ए मअना इल्ला नहव इन्नमा ज़रब अम्रन ज़ैदुन औ इत्तसल मफ़ऊलुहु बिही बिअन यकून अल-मफ़ऊल ज़मीरन मुत्तसिलन बिल-फ़िअल वहुवा ए अल-फ़ाइल गैरु ज़मीरिन मुत्तसिलिन बिही नहव ज़रबका ज़ैदुन वजब ताख़ीरुहु इला आख़िरिल इबारा। प्यारे बच्चों, इससे पहले के सबक में साहिब किताब ने यह बताया था कि फ़ाइल को मफ़ऊल पर 4 जगहों में मुक़द्दम करना वाजिब है। आज यहाँ पर ये बता रहे हैं कि फ़ाइल को मफ़ऊल से 4 जगहों में मौखर करना वाजिब है। वो 4 जगह कौन सी हैं? तो वो जगह वही हैं जो इससे पहले फ़ाइल में गुजर चुकी है, फ़ाइल की तक़दीम में। बस फ़र्क इतना है कि अगर फ़ाइल ज़मीर मुत्तसिल था तो ऐसी सूरत में फ़ाइल को मुक़द्दम करना वाजिब था। अगर कहीं पर मफ़ऊल ज़मीर मुत्तसिल है और फ़ाइल ज़मीर मुत्तसिल नहीं है तो ऐसी सूरत में फ़ाइल को मुअख्खर करना वाजिब है। ऐसे ही अगर फ़ाइल में हस्र करना मक़सूद था, मफ़ऊल में हस्र करना मक़सूद था इल्ला या माने इल्ला के ज़रिए, तो मफ़ऊल को फ़ाइल को मुक़द्दम करना वाजिब था। लेकिन अगर कहीं पर इल्ला या माने इल्ला के ज़रिए से फ़ाइल में हस्र करना मक़सूद हो तो ऐसी सूरत में फ़ाइल को मुअख्खर करना वाजिब होगा। वही सूरतें हैं, फरमाते हैं व इज़ा इत्तसल बिही, और जब उससे मुत्तसिल हो, किससे? फ़ाइल से। साहिब शजामी फरमाते हैं ए बिलफ़ाइल, फ़ाइल से मुत्तसिल हो। कौन मुत्तसिल हो? ज़मीर मफ़ऊलिन, मफ़ऊल की ज़मीर यानी मफ़ऊल की तरफ लौटने वाली ज़मीर फ़ाइल से मुत्तसिल हो तो ऐसी सूरत में फ़ाइल को मुअख्खर करना वाजिब हो जाएगा। जैसे ज़रब ज़ैदन ग़ुलामुहु, तो ज़रब ज़ैदन, ज़ैदन मफ़ऊल बिही है, ग़ुलामुहु ये फ़ाइल है ज़रबा का, और ग़ुलामुहु इस फ़ाइल में ज़मीर मुत्तसिल जो हा ज़मीर है वो लौट रही है ज़ैद की तरफ। यहाँ पर मफ़ऊल की ज़मीर फ़ाइल से मुत्तसिल है तो इसलिए फ़ाइल को मुअख्खर करना वाजिब है। क्यों वाजिब है? इसलिए कि अगर यहाँ पर फ़ाइल को आप मुक़द्दम कर दें, मुक़द्दम करके देख लीजिए, आप कहेंगे ज़रब ग़ुलामुहु ज़ैदन, ये कहेंगे तो अब ज़मीर पहले हो जाएगी और ज़ैद बाद में है, तो इज़मार क़ब्ल ज़िक्र लफ्ज़न भी लाजिम आएगा और रुतबतन भी लाजिम आएगा, क्योंकि मफ़ऊल की ये ज़मीर है और मफ़ऊल का रुतबा ही है मुअख्खर होना। तो ऐसी सूरत में अगर फ़ाइल को मुक़द्दम कर दिया जाए तो इज़मार क़ब्ल ज़िक्र लाजिम आ जाएगा। दूसरी सूरत फरमाते हैं औ वक़अ बअद इल्ला, या फ़ाइल इल्ला के बाद वाक़ हो। इल्ला के बाद वाक़ कब होगा? जबकि आपको इल्ला के ज़रिए से फ़ाइल में हस्र करना मक़सूद हो तो ऐसी सूरत में फ़ाइल को मुअख्खर करना वाजिब होगा। क्यों? इसलिए कि अगर फ़ाइल में हस्र करना मक़सूद है तो इल्ला के बाद ही उसको लेकर आना है, क्योंकि अगर ऐसी सूरत में फ़ाइल में हस्र करना मक़सूद था और फ़ाइल को आप मुक़द्दम कर दें तो अब ऐसी सूरत में हस्र मतलूब मुनक़लिब हो जाएगा, जैसे कि इससे पहले आपने पढ़ा है। इससे पहले सबक में तमाम तफसील के साथ आप समझ चुके हैं। फरमाते हैं और या फ़ाइल इल्ला के बाद वाक़ हो। कौन सी इल्ला के बाद? अल-मुतवस्सितती बैनहुमा, जो इल्ला फ़ाइल और मफ़ऊल दोनों के बीच में हो, तक़दीम और ताख़ीर दोनों सूरतों में। क्योंकि ये तक़दीम और ताख़ीर, ये जो क़ैद लगाई है, ये क़ैद की भी वजह इससे पहले सबक में आपने समझ ली है कि क्योंकि अगर इल्ला के साथ अगर फ़ाइल को मुक़द्दम कर दिया जाए तो हस्र मतलूब मुनक़लिब नहीं होगा। जैसे मिसाल मा ज़रब अम्रन इल्ला ज़ैदुन, अम्र को नहीं मारा मगर जैद ने।
یعنی عمرو کو زید ہی نے مارا، تو ضاربیت زید کا انحصار کرنا ہے مضروبیت عمرو میں، تو یہ حصر تبھی حاصل ہوگا جبکہ الا کے بعد زید کو ذکر کیا جائے، فاعل کو ذکر کیا جائے۔ اگر یہاں پر زید کو یعنی فاعل کو مقدم کر دیا جائے تو پھر ایسی صورت میں جبکہ الا دونوں کے بیچ میں رہے اور یہ کہا جائے ما ضرب زید الا عمرا، تو اب ایسی صورت میں معنی ہوگا زید نے عمرو ہی کو مارا، تو اب ضاربیت زید کا انحصار مضروبیت عمرو میں ہو جائے گا، اور مقصود تھا مضروبیت عمرو کا ضاربیت زید کا انحصار مضروبیت عمرو میں مقصود تھا، اور یہاں پر ہو جائے گا مضروبیت عمرو کا انحصار ضاربیت زید میں، کیونکہ ما ضرب عمرا الا زید کا معنی ہے کہ عمرو کو زید ہی نے مارا، زید کے علاوہ کسی اور کا وہ مضروب نہیں ہے، تو مضروبیت عمرو کا انحصار ضاربیت زید میں ہے۔ اور اگر مقدم کر دیں گے آپ کہیں گے ما ضرب زید الا عمرا، تو معنی ہوگا زید نے عمرو ہی کو مارا، یعنی زید نے عمرو ہی کو مارا تو ضاربیت زید کا انحصار عمرو میں مضروبیت عمرو میں ہو جائے گا، یعنی عمرو کسی اور کا مضروب نہیں ہے۔ وہ فائدہ تو حاصل قید فرماتے ہیں کہ الا کا جو ہم نے قید لگائی کہ الا کے بعد واقع ہو اور الا فاعل اور مفعول تقدیم و تاخیر دونوں صورتوں میں الا دونوں کے بیچ میں ہو، اس قید کا فائدہ وہی ہے ما عرفتہ جو عنقریب آنفاً جو ابھی اس سے پہلے سبق میں آپ پہچان چکے ہیں۔ اور وقع الفاعل بعد معناہا، یا فاعل معنی الا کے بعد واقع ہو، تو یہاں پر بھی معنی الا کے ذریعے سے اگر فاعل میں حصر مقصود ہے تو معنی الا چونکہ جزء اخیر میں حصر کرتا ہے، تو اب فاعل میں حصر کرنا اگر مقصود ہے معنی الا کے ذریعے تو ظاہر بات ہے کہ فاعل کو آپ جزء اخیر بنائیں گے۔ اگر آپ جزء اخیر نہ بنا کر اس کو مقدم کر دیں گے اور مقصود تھا فاعل میں حصر کرنا، تو اب ایسی صورت میں حصر مطلوب منقلب ہو جائے گا۔ فرماتے ہیں اے معنی الا، یعنی معنی الا کے بعد، یعنی جو الا کا حصر کا معنی جو پیدا کرتے ہیں حروف ان کے بعد واقع ہو، جیسے انما ضرب عمرا زید، بے شک یقیناً عمرو کو زید ہی نے مارا۔ او اب اتصل مفعولہ بہ، یا اس کا مفعول یعنی فاعل کا مفعول فعل سے متصل ہو، فاعل کا مفعول فعل سے متصل ہو، یعنی فاعل کا جو مفعول ہے وہ فعل سے متصل ہو، یعنی مفعول ضمیر متصل ہو اور فاعل ضمیر متصل نہ ہو، تو اب ایسی صورت میں فاعل کو مؤخر کرنا واجب ہے کیونکہ مفعول ضمیر متصل ہے۔ تو اب اگر فاعل کو مقدم کریں گے تو ظاہر بات ہے مفعول پر جب مقدم کریں گے تو مفعول کو فاعل کے بعد لائیں گے، تو وہ تو ضمیر متصل تھا، اب جب بعد میں لائیں گے تو اب وہ متصل نہیں رہے گا، تو اب یہاں پر اتصال انفصال کے منافی ہے، چونکہ اس لیے متصل کا منفصل ہونا لازم آئے گا۔ یہاں پر یہ بھی قید ضروری ہے کہ مفعول تو ضمیر متصل ہو لیکن فاعل ضمیر متصل نہ ہو، تبھی یہ ضروری ہے کہ فاعل کو مؤخر کرنا واجب ہے۔ اور اگر فاعل بھی ضمیر متصل ہو اور مفعول بھی ضمیر متصل ہے، دونوں ضمیر متصل ہیں، تو ایسی صورت میں تو فاعل کو ہی مقدم کرنا واجب ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے کہا ضربتو کا، میں نے تجھے مارا، تو یہاں پر ضربتو تا ضمیر متکلم جو فاعل ہے وہ بھی ضمیر متصل ہے، اور کا جو مفعول بھی ہے وہ بھی ضمیر متصل ہے، دونوں ضمیر متصل ہیں فاعل اور مفعول، اس لیے یہاں پر فاعل کو مقدم کرنا ہی واجب ہے۔ فاعل کو مؤخر کرنا واجب اسی صورت میں جبکہ مفعول ضمیر متصل ہو اور فاعل ضمیر متصل نہ ہو۔ مثال کے طور پر آپ کہیں ضربک زید، تم کو زید نے مارا، تو یہاں پر زید ضمیر متصل نہیں ہے فاعل، اور کا یہ مفعول بھی ہی ہے وہ ضمیر متصل ہے، تو یہاں پر فاعل کو مؤخر کرنا واجب، کیونکہ اگر فاعل کو مقدم کر دیں گے تو آپ کہیں گے ضرب زید کا، جبکہ کاف اتصال کو چاہتا ہے، اب وہ منفصل ہو گیا، اور اتصال و انفصال کے درمیان کیا ہوتا ہے، ان منافات ہوتی ہے، تنافی ہوتی ہے، اس تنافی کی وجہ سے یہاں پر فاعل کو مؤخر کرنا واجب ہوگا، مقدم کرنے کی صورت میں یہ منافات لازم آ جائے گی۔ فرماتے ہیں صاحب کتاب اب اتصل مفعولہ بہ، یا فاعل کا مفعول اس سے متصل ہو، کس سے متصل ہو، یعنی فعل سے، بأن یکون المفعول، اس طور سے کہ مفعول ضمیر متصل ہو فعل کے ساتھ، وہ ہوا، اور وہ یعنی خود فاعل غیر ضمیر متصل، ضمیر متصل نہ ہو، ایسی غیر ضمیر متصل بھی فعل سے متصل ضمیر نہ ہو، جیسے ضربک زید۔ تو یہ چاروں صورتوں مذکورہ وجب تاخیر، فاعل کی تاخیر واجب ہے، تاخیر ہا ضمیر کا مرجع فاعل، یعنی اے تاخیر الفاعل عن المفعول، فاعل کو مؤخر کرنا واجب ہے
मफूल से। फ़ी जमीअ हाज़िहि सुवर, इन मज़कूरा तमाम सूरतों में, चारों सूरतों में। अम्मा फ़ी सूरत इत्तिसाल ज़मीरिल मफ़ऊल बिही लिअल्ला यल्ज़मा अल इज़मार क़ब्ल ज़िक्र लफ्ज़न व रुतबतन। रहा पहली वाली सूरत में कि जहाँ पर मफ़ऊल की ज़मीर फ़ाइल से मुत्तसिल हो, तो ऐसी सूरत में फ़ाइल को मुअख्खर करना क्यों वाजिब है? इसलिए कि अगर मुक़द्दम कर देंगे तो इज़मार क़ब्ल ज़िक्र लफ्ज़न और रुतबतन दोनों तरीक़े से लाजिम आ जाएगा, जैसे कि हमने आपको मिसाल से बताया था। फरमाते अम्मा फ़ी सूरत इत्तिसाल ज़मीर मफ़ऊल बिही, रहा उस सूरत में जबकि मफ़ऊल की ज़मीर फ़ाइल से मुत्तसिल हो तो वहाँ पर फ़ाइल को मुअख्खर करना क्यों वाजिब है? वो इसलिए लिअल्ला यल्ज़मल इज़मार क़ब्ल ज़िक्र, ताकि इज़मार क़ब्ल ज़िक्र लाजिम ना आ जाए लफ्ज़न और रुतबतन। अम्मा फ़ी सूरत वक़ूइही बादा इल्ला औ मानाहा, रहा उस सूरत में जबकि फ़ाइल इल्ला के बाद वाक़ हो या माना इल्ला के बाद वाक़ हो, तो वहाँ पर फ़ाइल को मुअख्खर करना क्यों वाजिब है? तो फरमाते हैं लिअल्ला यनक़लिबल हस्रुल मतलूब, ताकि हस्र मतलूब मुनक़लिब ना हो जाए, क्योंकि फ़ाइल में हस्र करना मकसूद है। वहाँ अगर आप फ़ाइल को मुअख्खर ना करके मुक़द्दम कर देंगे तो हस्र मतलूब मुनक़लिब हो जाएगा, जैसे कि हमने मिसाल देते हुए इससे पहले बताया था। व अम्मा फ़ी सूरत कौनिल मफ़ऊल ज़मीरन मुत्तसिलन वल फ़ाइल गैरो मुत्तसिलिन लिमुनाफ़ातिल इत्तिसालिन इन्फ़िसाला, रहा उस सूरत में जबकि मफ़ऊल ज़मीर मुत्तसिल हो, फ़ेल से जुड़ी हुई ज़मीर हो, और फ़ाइल जबकि मफ़ऊल फ़ेल से मुत्तसिल ज़मीर हो और फ़ाइल ज़मीर मुत्तसिल ना हो, तो वहाँ पर फ़ाइल को मुअख्खर करने के वाजिब है लिमुनाफ़ातिल इत्तिसालिल इन्फ़िसाला, क्योंकि इत्तिसाल इन्फ़िसाल के मुनाफी है। और ये तनाफ़ी क्यों लाजिम आएगी? इत्तिसाल का मुनफसिल होना, इत्तिसाल का इन्फ़िसाल क्यों लाजिम आ जाएगा? बेतवस्सुतिल फ़ाइल गैरिल मुत्तसिल बैनहु व बैनल फ़िअल, क्योंकि फ़ाइल बीच में आ जाएगा जो कि फ़ाइल मुत्तसिल नहीं है फ़ेल से। किसके बीच में आ जाएगा? बैनहु व बैनल फ़िअल, फ़ाइल मफ़ऊल और फ़िअल के बीच में आ जाएगा, इससे इन्फ़िसाल लाजिम आ जाएगा। ये कह रहे हैं कि बेखिलाफ़ मा इज़ा कानल फ़ाइल अयज़न, ये कहा था कि मफ़ऊल ज़मीर मुत्तसिल हो लेकिन फ़ाइल ज़मीर मुत्तसिल ना हो। ये क्यों कहा था? उसकी वजह बता रहे हैं कि इसलिए कहा था कि अगर फ़ाइल भी ज़मीर मुत्तसिल हो तो ऐसी सूरत में फ़ाइल को मुक़द्दम करना ही वाजिब है। फरमाते हैं बरखिलाफ़ उसके इज़ा कानल फ़ाइल अयज़न ज़मीरन मुत्तसिला, जबकि फ़ाइल खुद भी ज़मीर मुत्तसिल हो और मफ़ऊल भी ज़मीर मुत्तसिल हो, फ़इन्नहु हीनइज़िन यजिबु तक़दीमुल फ़ाइल, तो ऐसी सूरत में फ़ाइल की तक़दीम वाजिब होगी। जैसे ज़रबतुका, यहाँ पर ज़मीर मुतकल्लिम जो ता है वो भी ज़मीर मुत्तसिल है, और का जो ज़मीर मंसूब है वो भी मुत्तसिल है, दोनों मुत्तसिल हैं, यहाँ पर फ़ाइल ही की तक़दीम वाजिब है। यहाँ पर साहिब किताब ने फ़ाइल की ताख़ीर की 4 सूरतें बताईं। अब आगे एक और हुक्म बयान कर रहे हैं फ़ाइल का, वो क्या कि फ़ाइल के फ़ेल को, जो फ़ेल राफ़े है, फ़ाइल को रफ़ा देने वाला जो फ़ेल है, उसको कभी कभी हज़फ भी कर दिया जाता है। कभी हज़फ जवासी होता है, कभी हज़फ वुजूबी होता है, यानी कभी फ़ाइल को रफ़ा देने वाले फ़ेल को हज़फ करना जायज़ होता है और कभी हज़फ करना वाजिब भी होता है। तो हज़फ जवाज़ी की 2 सूरतें बताएंगे और हज़फ वुजूबी की 1 सूरत बताएंगे। फरमाते हैं साहिब किताब वक़द युहज़फ़ुल फ़िअलु, कभी कभी फ़ेल को हज़फ कर दिया जाता है। वक़द युहज़फ़ुल फ़िअलु लिक़ियाम क़रीनतिन, कभी फ़ेल को हज़फ कर दिया जाता है करीना कायम होने के वक्त। यहाँ पर कोई एतराज़ ये कर सकता है कि अभी तो गुफ्तगू फ़ाइल की चल रही थी, यहाँ पर फ़ेल की हालत को बयान करना शुरू कर दिया साहिब काफ़िया ने, जबकि गुफ्तगू किसकी है, बहस किसकी है, फ़ाइल की है। तो इस एतराज़ का जवाब देने के लिए साहिब शरह जामी निकाल रहे हैं अर्राफ़े लिल फ़ाइल, यानी मुतलक़न हर्फ, यहाँ पर फ़ेल के हज़फ मुतलक़ फ़ेल का हज़फ नहीं बता रहे हैं, बल्कि उस फ़ेल का हज़फ बता रहे हैं जो फ़ेल फ़ाइल को रफ़ा देता है। तो ऐसे फ़ेल का ताल्लुक़ फ़ाइल से है, चूँकि इसलिए यहाँ पर फ़ाइल की बहस में फ़ाइल को रफ़ा देने वाले फ़ेल के हज़फ को बयान कर देना ये भी फ़ाइल का एक हुक्म है। फरमाते वक़द युहज़फ़ुल फ़िअलु राफ़िउ लिल फ़ाइल, फ़ेल को रफ़ा देने वाले फ़ाइल को रफ़ा देने वाले फ़ेल को कभी कभी हज़फ कर दिया जाता है। कब किया जाता है? लिक़ियाम क़रीनतिन, करीना कायम होने के
वक्त, यानी अगर करीना कायम है हज़्फ पर कि मुखातब जिससे ये समझ ले कि यहाँ पर ये फ़ेल महज़ूफ़ है, तो ऐसी सूरत में फ़ेल को हज़्फ करना जायज़ है। करीना दालतिन अला तायीनिल महज़ूफ़, जो कि करीना दलालत करे महज़ूफ़ की तायीन पर कि यहाँ पर ये वाला फ़ेल महज़ूफ़ है, मुखातब समझ ले करीने से। कद युहज़फ़ुल फ़ेलो लिक़ियाम करीनतिन जवाज़न, जवाज़न ये मफ़ूल मुतलक़ है और उसको जवाज़न की ताबीर कर रहे हैं, तफसीर कर रहे हैं साहिब शरह ए हज़फ़न जायज़ा, हज़फ़न जायज़ा से तफसीर करके ये इशारा कर दिया कि जवाज़न ये मस्दर है बेमाना इसम फ़ाइल, जायज़न के माना में, और जायज़न ये सिफत है फ़ेल महज़ूफ़ की जो कि हज़फ़न है, वो मस्दर महज़ूफ़ की जो कि हज़फ़न है, और हज़फ़न ये मफ़ूल मुतलक़ है युहज़फ़ु फ़ेल का, लिहाजा जवाज़न ये मंसूब है मस्दरियत की बिना पर, मफ़ूल मुतलक़ होने की बिना पर। फरमाते हैं कभी कभी फ़ेल को करीना कायम होने के वक्त हज़फ कर दिया जाता है जवाज़न, जवाज़न फ़ी मिस्ल ज़ैदन लिमन कामा मन कामा, लिमन काला मन कामा, ज़ैदुन जैसी फ़ी मिस्ल ज़ैदुन, ज़ैदुन जैसी मिसालों में उस शख्स के लिए जो ये कहे मन कामा, कौन खड़ा हुआ। यानी कहने का मतलब यह है कि फ़ेल को हज़फ करना जायज़ है सवाल के जवाब में। अगर कोई ये सवाल करे मन कामा, कौन खड़ा हुआ, तो जवाब में ये कहा जा सकता है ज़ैदुन, ज़ैद खड़ा हुआ, तो ज़ैदुन भी सिर्फ तनहा कहा जा सकता है फ़ेल को हज़फ करके, और असली इबारत होगी कामा ज़ैदुन। और चाहें तो आप फ़ेल को जिक्र करके ये भी कह सकते हैं कामा ज़ैदुन। कोई कहे मन कामा, कौन खड़ा हुआ, आप कहें कामा ज़ैदुन, तो यहाँ पर फ़ेल को हज़फ करना जायज़ है। और यहाँ पर फ़ेल के हज़फ पर जो करीना है वो वही साइल का सवाल है जो कि लफ्ज़ों में तहक़ीक़न मौजूद है, तो ये सवाल मुहक्क़क़ है। तो सवाल मुहक्क़क़ के जवाब में फ़ाइल को रफ़ा देने वाले फ़ेल को हज़फ करना जायज़ है, ये उसकी मिसाल हो गई। तो फ़ेल को हज़फ करना जायज़ है सवाल मुहक्क़क़ के जवाब में, और कभी कभी फ़ेल को हज़फ करना जायज़ है सवाल मुक़द्दर के जवाब में, कि जहाँ पर सवाल लफ्ज़ों में ना हो बल्कि सवाल तक़दीरी हो। फरमाते हैं वक़द फ़ी मिस्ल ज़ैदुन, ये ज़ैदन यहाँ पर लिखा हुआ है, ज़ैदन के बजाय ज़ैदुन है। ज़ैदुन जैसी मिसालों में जबकि ज़ैदुन कहा जाए उस शख्स के लिए जिसने ये कहा मन कामा, कौन खड़ा हुआ। फरमाते हैं ज़ैदुन ए फ़ीमा काना जवाबन ले सवालिन मुहक्क़क़, यानी उस जैसी मिसालों में जहाँ पर जो सवाल मुहक्क़क़ का जवाब हो, तो सवाल मुहक्क़क़ के जवाब में फ़ेल को हज़फ करना जायज़ है। लिमन उस शख्स के लिए ज़ैदुन कह देंगे जवाब में जो ये कहे मन कामा, कौन खड़ा हुआ, जो मन कामा कहे साइलन सवाल करते हुए, अम्मन यक़ूमु उसके बारे में जो खड़ा हुआ है, अम्मन यक़ूमु बिहिल क़ियाम जिसके साथ क़ियाम कायम है, उसके बारे में अगर कोई सवाल करे कि क़ियाम किसके साथ कायम है, तो आप जवाब में कह सकते हैं ज़ैदुन, यानी ज़ैद के साथ क़ियाम कायम है, यानी ज़ैद खड़ा हुआ। फ़यजूज़ु अन तक़ूला, तो आप कहेंगे मन कामा, अगर कोई कहे तो उसके जवाब में आप कहेंगे ज़ैदुन बेहज़्फ़े कामा, कामा को हज़फ करके आप ज़ैदुन सिर्फ कह देंगे और असली इबारत होगी कामा ज़ैदुन। वयजूज़ु और ये भी जायज़ है अन तक़ूला कामा ज़ैदुन बिज़िक्री, आप कामा ज़ैदुन फ़ेल को जिक्र करके भी कह दें, ये भी जायज़ है, दोनों जायज़ हैं। अब यहाँ पर कोई एक सवाल कर सकता है, एक इतराज़ कर सकता है, वो कोई ये कह सकता है कि किसी ने सवाल किया मन कामा, कौन खड़ा हुआ, जवाब में आपने कह दिया ज़ैदुन, तो ज़ैदुन जो कह दिया तो इस ज़ैदुन की तकदीरी इबारत ये भी हो सकती है कि यहाँ पर ख़बर को मुक़द्दर मान लिया जाए और ये कहा जाए ज़ैदुन क़ाइमुन, या हम कहें ज़ैदुन क़ामा, यानी बाद में फ़ेल को मुक़द्दर माना, यानी इसकी ख़बर मुक़द्दर मानी जाए और ज़ैदुन को मुब्तदा बना दिया जाए, ना कि फ़ाइल, ये भी तो हो सकता है। तो यहाँ पर ख़बर को मुक़द्दर क्यों नहीं माना जा सकता है, तो उसका जवाब साहिब शहजामी देते हैं कि ख़बर को मुक़द्दर नहीं मानेंगे बल्कि फ़ेल ही को मुक़द्दर मानेंगे और ज़ैदुन को फ़ाइल बनाएंगे, ना कि मुब्तदा। उसकी वजह क्या है, इसकी तरजीह की वजह ये है कि बच्चों जब हम फ़ेल को मुक़द्दर ख़बर को मुक़द्दर माने और कहें कि असल इबारत है ज़ैदुन क़ामा,
تو اگر قامہ خبر کو مقدر مانیں گے تو آپ جانتے ہیں بچوں کہ زیدن تو مبتدا بن گیا اور قامہ فعل ہے، اس کے اندر ایک ہوا ضمیر ہے جو زیدن کی طرف لوٹ رہی ہے، تو اب ایسی صورت میں قامہ کو اگر حذف مانا ہے یعنی خبر کو حذف مانا ہے تو ایسی صورت میں فعل جو مسند ہے اور اس کے اندر ضمیر جو مسند الیہ ہے، مسند اور مسند الیہ دونوں کا مجموعہ ایک جملہ ہوتا ہے، تو یہاں پر حذف جملہ لازم آئے گا خبر کی تقدیر ماننے کی صورت میں۔ اس کے برخلاف اگر یہاں پر فعل ہی کو مقدر مانا جائے تو فعل کو مقدر مانا جائے تو اور زیدن کو فاعل بنایا جائے تو ایسی صورت میں صرف مسند کا حذف یعنی جزء جملہ کا حذف لازم آئے گا، اور حذف کی صورت میں جتنا کم محذوف ہو، جتنا کم حذف کیا جائے یہ زیادہ بہتر ہوتا ہے، اور تقلیل حذف یہ فعل کی تقدیر میں ہے نہ کہ خبر کی تقدیر میں۔ فرماتے ہیں وَإِنَّمَا قُدِّرَ الْفِعْلُ، فعل کو مقدر مانا گیا دون الخبر، خبر کو مقدر نہیں مانا گیا، کیوں؟ لأن تقدیر الخبر یوجب حذف الجملہ، کیونکہ خبر کی تقدیر جملہ کے حذف کو واجب کرے گی، وتقدیر الفعل وتقدیر الفعل حذف احد جزئیہا، اور فعل کی تقدیر جملے کے دو جزؤں میں سے ایک جز یعنی مسند کے حذف کو واجب کرے گی۔ والتقلیل فی الحذف اولا، حذف کے اندر تقلیل اولا ہے۔ یہاں تک صاحب کتاب نے بتا دیا کہ سوال مقدر کے سوال محقق کے جواب میں فعل کو حذف کرنا جائز ہے۔ آگے بیان کر رہے ہیں وَقَضَا يُحْذَفُ الْفِعْلُ جَوَازًا، ایسی فاعل کو رفع دینے والے فعل کو حذف کرنا جائز ہے، حذف کر دیا جاتا ہے جوازاً فیما کانا جواباً لسوال مقدر، اس صورت میں جب کہ جواب ہو سوال مقدر کا، یعنی کبھی سوال محقق کے جواب میں کہ لفظوں میں تحقیقاً سوال ہے تو اس سوال کے جواب میں فعل کو حذف کرنا جائز ہے، ایسی کبھی کبھی لفظوں میں سوال نہیں ہوتا ہے لیکن سوال تقدیری ہوتا ہے تو ایسے سوال مقدر کے جواب میں بھی فاعل کے فعل کو حذف کرنا یہ جائز ہے۔ جیسے شاعر کا قول ہے یزید ابن نحشل کے مرثیہ میں شاعر نے کہا تھا کیا لِيُبْكَ يَزِيدٌ ضَارِعٌ لِخُصُومَةٍ، لیکن ہم اس سوال مقدر کے جواب میں جو شعر کو ذکر کیا گیا ہے مثال کے طور پر اس کی تشریح اس کی توضیح انشاءاللہ آئندہ سبق میں کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔